हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात या निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। परिभाषा प्रोफेसर बेस्टविल के द्वारा दी गई है। परोक्ष कर वे कर हैं जो कभी कभी उत्पन्न होने वाले अवसरों पर लगाए जाते हैं। प्रोफेसर जे.एस. मिल ने भी अप्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया इसकी डेफिनेशन देते हुए कि परोक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति से इस इच्छा से मांगा जाता है कि वह किसी दूसरे से इस कमी को पूरा कर लेगा। अब पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर के प्रकार। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। फर्स्ट है उत्पाद कर। भारत में जिस वस्तु का निर्माण हो रहा है उन पर यह कर लगाया जाता है। यह कर निर्माता के द्वारा दिया जाता है। उस कर के बोझ को निर्माता बाद में थोक व्यापारियों के कंधे पर डाल देता है। नेक्स्ट है बिक्री कर, सेल्स टैक्स। जब निर्माता व्यापारियों पर कर का बोझ डालता है तब उसके बाद थोक व्यापारी, दुकानदार या थोक विक्रेता सामान्य सेवाओं पर बिक्री कर का चार्ज लगाकर इस कर के बोझ को कस्टमर पर ट्रांसफर कर देता है। सीमा शुल्क ड्यूटी। जब कोई माल एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात होता है तो देश के बाहर से आने वाले माल पर आयात शुल्क लगाया जाता है और बाहर जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं और थोक विक्रेताओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभूति ट्रांजैक्शन टैक्स। यह एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में शेयर बाजारों के माध्यम से की गई खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है, जिनमें शामिल है शेयर, म्यूचुअल फंड और ट्रांजैक्शन इत्यादि। नेक्स्ट वैट कर। वैट वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर लगने वाला अंतिम कर है, इसलिए अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा इस कर को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा कर। जो भी सेवा उपभोक्ता को प्रदान की जाती है उसके बदले में ये कर लगाए जाते हैं। इस कर के अंतर्गत होटल या रेस्टोरेंट में भोजन का बिल महंगा हो जाता है और इस कर से कारोबारियों को छूट प्रदान की जाती है। छोटे छोटे जो कारोबारी उनको छूट प्रदान की जाती है जिनका व्यवसाय 10 लाख रुपए से कम का होता है। नेक्स्ट है मनोरंजन कर। भारत में मनोरंजन पर टैक्स हर तरह से वित्तीय लेन देन पर लगाया जाता है जो कि मनोरंजन से संबंधित हो। इस कर के भुगतान का दायित्व सिनेमा के मालिकों पर है, लेकिन वो अपने कर के बोझ को सिनेमा के घरों पर ट्रांसफर कर देते हैं जिन पर यह टैक्स लगाया जाता है। मनोरंजन पार्क, सेलिब्रिटीज का स्टेज शो, स्पोर्ट्स प्रदर्शनियों इत्यादि पर इस कर को लगाया जाता है। अब आता है मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष करों के गुण। फर्स्ट पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। अप्रत्यक्ष करों को प्राप्त करने का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह सरकार को करों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि उसका राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय सहयोग हो सके। नेक्स्ट है लोचपूर्ण। अप्रत्यक्ष करों में लोच का गुण भी पाया जाता है। सरकार आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि या नई वस्तुओं पर कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कल्याण। समाज में उपयोग किए जाने वाले बुरे मादक द्रव्य एवं पेय पदार्थ जैसे अफीम, शराब तथा अन्य हानिकारक पदार्थ आदि पर अधिक मात्रा में कर लगाकर इस तरह की वस्तुओं की मांग में कमी की जा सकती है और इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। सरकार आरामदेह वस्तुओं पर भी कर की मात्रा में वृद्धि करके उनका उपभोग कम कर सकती है। अब आते हैं सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर की राशि इतनी छोटी होती है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी महसूस नहीं होती है और वह आसानी से इन करों को चुका सकते हैं। सरकार को भी ऐसे कर एकत्रित करने में सुविधा रहती है क्योंकि कर की राशि सीधे सीधे उत्पादक वर्ग से एकत्रित कर ली जाती है। लास्ट पॉइंट है मितव्ययी। इन करों को एकत्र करने में सरकार को कोई भी विशेष खर्च नहीं करना पड़ता।
अतः ये कर बहुत ज्यादा मितव्ययी होते हैं। अप्रत्यक्ष करों के दोष यानी कि डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट पॉइंट है कर चोरी की संभावना। अप्रत्यक्ष कर में चोरी की संभावना तब बढ़ जाती है जब ग्राहक विक्रेताओं को अपना समर्थन दे, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा बिना बिल के खरीदारी करना। जब इस तरह की खरीद बिक्री होती है तब व्यक्ति बिक्री कर का भुगतान नहीं करते और सेवा कर से बच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है महंगाई का कारण। परोक्ष कर मूल्य वृद्धि में सक्रिय योग देते हैं। सामान्यतः व्यापारी कर के नाम पर अधिक राशि वसूल करने का प्रयास किया करते हैं और जब भी इस तरह के कर से वस्तुओं के दाम में वृद्धि होती है तो मध्यम वर्ग से संबंध रखने वाला उपभोक्ता अपनी वस्तुओं की खरीद में देरी कर सकता है या ऐसे भी संभावना है कि वे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आय की असमानता में बढ़ोतरी। अप्रत्यक्ष कर समानता तथा न्यायशीलता के विरुद्ध होते हैं। यह अमीर और गरीब जो भी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं उन सबको इस कर का भुगतान करना पड़ता है और इस वजह से अमीर और गरीब के बीच आय की असमानता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चितता। परोक्ष कर में अनिश्चितता होती है क्योंकि मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का मांग पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इस तरह से जब चीजें खरीदी नहीं जाती तो भुगतान भी नहीं होता है। इसको आवश्यकता के अनुसार लागू नहीं किया जाता। इस कर से कितना राजस्व प्राप्त होगा यह भी निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों के लिए हानिकारक। अप्रत्यक्ष करों को कच्चे माल पर लगाए जाने से उत्पादन की लागत बढ़ती है और उनकी प्रतियोगी क्षमता में कमी आती है। इस तरह से ये कर उद्योगों को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। नेक्स्ट अमितव्ययी। अप्रत्यक्ष कर अमितव्ययी होते हैं क्योंकि छोटी छोटी मात्रा में करदाताओं से ये कर वसूल किए जाते हैं जिससे सरकार को विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा बेरोजगारी। अप्रत्यक्ष करों के द्वारा वस्तु और सेवाओं के उपभोग में कमी आ जाती है जिससे कि अंततः उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में बेकारी और आर्थिक अनिश्चितता की उत्पन्न होने लगती है।